क्या बस सर, गुड मॉर्निंग, जय शिवाजी। आज का प्रेफर्ड पिक। जय शिवाजी। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक है मदरसन। आई थिंक मदरसन में एक कह सकते हैं कि एक थर्ड अटेम्प्ट हुआ है, एक बेस बन रहा है। 2 हफ्ते से चल रहा है लेकिन थर्ड है। ट्रेड करा है 128 के आसपास, शायद टेस्ला टेस्ला का न्यूज हो। स्टॉप होगा करीब 125। नियर टर्म टारगेट 135। मेरे ख्याल से मदरसन पर ध्यान देना है, काफी स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं मदरसन। ओके ओके प्रकाश गाबा सर का ट्रेड हो गया संवर्धन मदरसन 128.36 पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ओवरसोल्ड स्टॉक है, यानी आप एक पुल बैक ट्रेड एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी उम्मीद रखते हैं आप। मानस जी के पास चलते हैं। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईटीसी पे बिकवाली करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आईटीसी में अगर आप कल देखें तो मार्केट में रिकवरी थी, लेकिन आईटीसी में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। तो यहाँ पर वीकनेस क्लियरली दिख रही है, इसलिए आईटीसी के फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। 405 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी आईटीसी के फ्यूचर की। स्टॉप लॉस आपको 408 रुपए के ऊपर लगाना है और 400 रुपए के 400 के टारगेट सेट करने हैं आईटीसी के फ्यूचर में। अगर चाहे तो पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 405 वाला पुट ऑप्शन 4 रुपए 90 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आप 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 8 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आईटीसी बेचने के मौके चाहे तो 405 का पुट भी लिया जा सकता है। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग वीरेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरी नजर है छोला फाइनेंस पे। इसका स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है। इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, आप कह सकते हैं कि इस डायगोनल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ था करीबन 1320 के आसपास। तो बस 1320 1325 इसी ट्रेजेक्टरी में हमें स्टॉप लॉस रखना है। टू बी वेरी स्पेसिफिक 1320 कल के हिसाब से देखें तो 1325 स्टॉप लॉस रखेंगे। इसका जो टारगेट दिखता है आशीष जी, वो रहेगा करीबन 1410 का। 1410 का अगर लेवल निकले चोला फाइनेंस में, तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी तेजी होगी। तो आज का ट्रेड होगा चोला फाइनेंस। ओके, चोला फाइनेंस आपका एक बाय ट्रेड। अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, लॉरस लैब में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे गिरावट देखने मिली है और पिछले 2-3 दिनों से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर कोई भी पुल बैक आ रहा है तो हम देख रहे हैं वहाँ पे भी इसमें बिकवाली कंटिन्यूसली बरकरार है। तो यहाँ बिकवाली की जा सकती है। 555 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 535 और 525 के टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर हम इंडियन होटल्स के पैटर्न को देखें, यहाँ पे 200 दिनों के एवरेज के नीचे एक जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंट उस तरह से हुआ और उसके बाद एक पुल बैक शुरू हुआ है। तो मैं थोड़ा प्रीएम करके यहाँ पे एक लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूंगा। हम ऑलमोस्ट 720-21 के लेवल पे क्लोज हुए, थोड़ा सा कूल डाउन होके 715-18 के जोन में इसको बाय करना होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 705 705। यहां से मुझे लग रहा है ये पुल बैक 750 750 के टारगेट तक जा सकता है। जेम इंडियन होटल्स आपका बाय ट्रेड 721 पे। प्रशांत जी का। चलते हैं अमरदेव सिंह जी के पास। आज वो हमारे फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में। अमर जी, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आज क्या पिक कर रहे हैं आप इस उथल पुथल में? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो जो स्टॉक मैं पिक कर रहा हूँ वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। बिकॉज इसकी मैं बात करूं तो एक तो हम लोगों ने काफी एक करेक्शन ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन देखा है और यदि इसके दिसंबर क्वार्टर्स के भी हम लोग नतीजे देखें, बिकॉज डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस इन लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज किया है। रेवेन्यू में एक इंक्रीज देखने को मिला है, तो मार्जिनली रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे एक जरूर नजर बना के रखी जा सकती है और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बिकॉज यदि मैं इसको 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर एनपीएज और जीएनपीए जो है उस पर भी ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और इनका जो सेक्टर्स है जिसमें ये काम कर रहे हैं, चाहे वो एसएमई हो, रिटेल हो या फिर कॉर्पोरेट में हो, दे आर रियली बिल्डिंग इट अप क्वाइट वेल। तो ये स्टॉक अभी अच्छी करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे आया। बिकॉज जनरली ये स्टॉक जो है 50 से 60 के बीच में ही रहता है। प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से भी इसकी स्टॉक की बात करूं
तो वो भी काफी ऑन द लोअर साइड है, समवेयर अराउंड 2022। तो इस स्टॉक पे कम से कम 2-3 साल का व्यू लेके यदि इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एनीवेयर बिटवीन 40-50% अप्रिसिएशन हमें इसमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम अ 2 to 3 ईयर पर्सपेक्टिव। बढ़िया है, रिस्पाइट होगा। बहुत सारे रिटेल इवेंचुअली स्टॉक में फंस गए हैं। सास बो सेंसेक्स जब करता हूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे कई सारी क्वेरीज आती हैं, तो रिस्पाइट है भाई साहब। काफ़ी करेक्शन हो चुका है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इंकरेजिंग है और इंटरनल्स अमर ने हाईलाइट करे, तो इवेंचुअली इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गावसर मदरसन, संवर्धन मदरसन पे दाव लगा रहे हैं। कल वैसे असीम के अपडेट्स के बाद ही, मेरे ख्याल से 12 बजे के शो में वीरू के साथ ही असीम का वो अपडेट आया था। उसके बाद संवर्धन मदरसन भागा था टेस्ला के अपडेट्स के बाद। आज फिर तेजी का दाव है 125 के एसएल के साथ 135 के टारगेट्स के लिए। आईटीसी मानस का एक प्रेफर्ड पिक, एक सेल आइडिया है। कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 के टारगेट्स के लिए बेचें, चाहें तो 405 का पुट ले लें। चोला इन्वेस्टमेंट, सतपते साहब को पसंद आ रहा है। एक बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट है। जिन लेवल से ब्रेकआउट हुआ है 1320, 1325 वही अपना एसएल होगा। तेजी का दाव खेलेंगे 1410 के टारगेट्स के लिए। बहती साहब कह रहे हैं लॉरस लैब्स, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है स्टॉक पे। 555 का स्टॉप है, 535 से 525 के टारगेट्स। इंडियन होटल, सावन साहब का एक प्रिफर्ड पिक, कूल डाउन हो तो खरीदारी करें। उस केस में 705 का स्टॉप है, बढ़िया 750 के टारगेट्स। और फंडामेंटली अमरदेव साहब को और उनकी एंजल वन की टीम को पसंद आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 84 के टारगेट्स के साथ आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं।